बस ये पानी की पाइपों के सहारे सहारे आगे जा रहे थे। हमें लगा कि शायद ये रास्ता हिमानी चामुंडा की तरफ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे, एक छोटी सी पगडंडी तो जा रही थी, लेकिन वो प्रॉपर रास्ता नहीं था। पत्थर गिरे हुए थे, बुरा हाल था। और ये भी कुछ ज़्यादा दूर तक नहीं था, बस थोड़ी दूर तक ही था ये रास्ता। कम से कम आधे घंटे का ट्रैक करने के बाद हम काफ़ी ऊपर आ चुके थे और धीरे धीरे हम थक भी रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि चलो यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। 10 मिनट का रेस्ट करने के बाद फिर हम यहाँ से फिर चलने पर हमें बिच्छू बूटी का पौधा दिखाई दिया। बिच्छू बूटी का प्रयोग पहाड़ी लोग बहुत सी जहरीली बीमारियों के काट करने के लिए प्रयोग करते हैं और इस सूजन को कम करने में भी इसका बहुत तरह से प्रयोग किया जाता है। तो ये एक वरदान है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे तो थकान तो हो रही थी, लेकिन वहाँ के नज़ारे देख के दिल खुश हो रहा था। कुछ दूर आगे जाने पर हमें बर्फ़ के पहाड़ सामने दिखाई देने लगे और बर्फ़ के पहाड़ देख के ही सारी थकान मानो गायब सी हो गई। थोड़ा और आगे चलने पर हमें एक छोटी सी हट दिखाई दी, जो कि शायद गद्दी लोगों ने बनाई हुई थी। और ये छोटी सी हट मानो कि नहीं डबल स्टोरी थी, जो कि शायद गद्दी लोग अपना खुद ऊपर सोते होंगे और जानवरों को नीचे सुलाते होंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम पहाड़ के बिल्कुल कोने पे चढ़ रहे थे। अगर यहाँ से पैर फिसलता तो सर्वाइव का कोई चांस ही नहीं होता। पैदल चलते चलते लगभग हमें 1-1.5 घंटा हो गया था और हम काफ़ी ऊपर भी आ गए थे और काफ़ी थक भी चुके थे और पसीने से हमारी बुरी हालत हो चुकी थी। तो हमने सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लें, अपना पसीना पसीना पोंछ लें और फिर आगे का ट्रैक शुरू करें। लगभग 3 घंटे का ट्रैक करने के बाद हम मेन रास्ते से जाके मिल जाते हैं और वहाँ से थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद लोगों ने हट्स वगैरह बना रखी थी, ये आप देख सकते हैं, जो कि पूरी पत्थर से बनी हुई है। ये शायद ट्रैक करने वाले लोगों के लिए, गद्दी लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए बना रखी थी। लगभग 3.5 घंटे का ट्रैक करने के बाद हम आदि हिमानी चामुंडा का जो पहला गेट है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये देख के बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन हमें पता नहीं था कि आगे भी बहुत दूर जाना है हमें। मेन रास्ते में कुछ कुछ दूरी बाद भी हट बना रखी थी, जो कि अगर कोई ट्रैकर जो है लेट भी हो जाता है तो आराम से रात काट सकता है यहाँ पर।
लगभग 4 घंटे का ट्रैक करने के बाद फाइनली रास्ते में बर्फ दिखी। कुछ देर बर्फ में मस्ती करने के बाद हम आदि हिमानी चामुंडा के लेक पर पहुंच गए, जो कि मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। और यहाँ का व्यू आप देख ही सकते हो कितना सुंदर है। 4.5 घंटे का ट्रैक करने के बाद फाइनली हम आदि हिमानी चामुंडा के मेन गेट पर पहुंच चुके थे। और यहाँ पहुंचने के बाद सारी थकान मानो गायब सी हो गई हो। यहाँ पे कुछ शोर शराबा नहीं था, सिर्फ मंदिर की घंटी, खम और जो हवा चल रही थी बस उसी की आवाज़ थी। उसके अलावा पिन ड्रॉप साइलेंट था। ऊपर जाने के बाद हमने डिसाइड किया कि पहले मंदिर के चारों तरफ की जो भी जगह है वो देखेंगे। और सच में मंदिर जो जिस जगह पे है ना, वहाँ से जो चारों तरफ का नज़ारा है, मतलब मन नहीं करता कि आप वहाँ से वापस आओ। ऐसा मन करता है कि बस वहीं पे बैठ जाओ और देखते रहो इन वादियों को, यहाँ की जगह को महसूस करते रहो। हमारी किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी कि हमें वहाँ पे बर्फ़ भी मिल गई, नहीं तो यूज़ुअली बर्फ़ भी इस बार पड़ी नहीं थी, तो सारी बर्फ़ पिघल गई थी आसपास की हर जगह की। बट वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई थी। ये आदि हिमानी चामुंडा का मेन मंदिर है, बट अभी कपाट बंद थे तो हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। और वहाँ भी मेन गेट पे ताला लग रखा था, तो हमने बाहर से माथा टेक के फिर आगे निकल गए। और ऊपर मेन मंदिर में भी श्रद्धालुओं को रुकने के लिए काफ़ी अच्छी जगह बनाई हुई थी कि कोई भी वहाँ पे आराम से, अगर रात पड़ जाए तो आराम से रुक सकता है। मंदिर में कुछ देर स्पेंड करने के बाद हम सेम डे ही वापस आ गए। और जिस रास्ते से हम गए थे उस रास्ते से हम वापस नहीं आए, हम दूसरे रास्ते से वापस आए थे।
और यकीन मानो कि ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक रास्ता था। घर पहुंचने से पहले हम इन खुली वादियों में बैठकर सुकून ले रहे थे, ताकि पता नहीं दोबारा यहाँ पे आ पाएंगे या नहीं। तो इस जगह को बस बैठकर निहार रहे थे। वो कहते हैं ना कि जो किस्मत में होता है वही मिलता है। तो हमारे साथ भी किस्मत ने कुछ ऐसा ही खेला। हम चढ़े भी इस ऐसे रास्ते से जहाँ से कोई नहीं जाता, और उतरे भी ऐसे रास्ते से कि जहाँ से भी कोई आता नहीं। तो जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है। और हमें हिमानी चामुंडा में फुल टू एडवेंचर मिला।